नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मंच सजा हुआ है, यहाँ पे पटेल कुर्मी का यहाँ पे मंच सजा हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं आप नव जागरण अभियान चल रहा है, जिसमें क्या है, कैसे है, ये यहाँ पर क्यों इस चीज़ का आयोजन किया गया है, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता को आप अपना शुभ नाम बताएं और ये जो आयोजन यहाँ पे जो अभियान आज शुरू किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मैं आपका YouTube चैनल जनता टुडे को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आए और जनता तक इस बात को पहुँचाने का किया है। मेरा नाम संजू कुमारी पटेल है और मैं अभी फ़िलहाल पटना में ही रहती हूँ, लेकिन पूरे बिहार का हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने से दौरा किए हैं और हम लोग को ऐसा लगा कि बिहार एक सम्राट अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है, ज्ञान स्थलीय सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय, जिससे हमारा नाम बिहार का गौरव है और हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हम बिहारी हैं। तो बिहार का ये जो हमारे जो शासनकाल में आप देख रहे हैं, ये जो जेपी सेतु है और इसके नीचे ये गंगा नदी बहती है, ये हमारे बहुत प्राचीन काल से बह रही है। और हम लोगों ने जिस तरह से हमारे गुजरात में सरदार पटेल की नर्मदा नदी किनारे जो स्टैचू है, तो हम लोग गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है और हमारे देश में ही नहीं, हमारे बिहार में यही जो स्थल का हम लोगों ने चयन किया है, यहीं पे शिवाजी का भव्य मूर्ति गंगा नदी के किनारे बनेगा और इसी की मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पे जुटान किए हैं और हम लोग महापंचायत रखे हैं और सरकार से हमारी मांग है, इस बात को सरकार तक पहुंच भी रही है कि यहाँ पे भव्य मूर्ति लगाया जाए शिवाजी का। इससे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो राजस्व की, अगर यहाँ पे टूरिज्म में आएंगे तो हमारे बिहार सरकार को भी राजस्व मिलेगा और केंद्र सरकार को भी जाएगा। तो और दूर दूर से बिहार में लोग आएंगे, गंगा नदी का जो जेपी सेतु और ये जो आपका पुराना जो आपका यहाँ है गंगा सेतु, दोनों पुल के जो यहाँ पे जो बनेगा मूर्ति, तो ये बहुत ही टूरिज्म को यहाँ विकास होगा। देखिए, हमारे पूर्वज जैसे जरासंध जी थे, राजगीर में ही लोग जाते हैं, पावापुरी जाते हैं, आपका यहाँ जाते हैं, वैशाली जाते हैं, लेकिन पटना में ये जब स्टैचू बनेगा तो बहुत सारे लोग, देश ही नहीं विदेशों को लोग यहाँ आएंगे और हमारी इस गंगा नदी के किनारे इनके स्टैचू को देख करके हमारे बिहार को, बिहार के पूर्वज को, जो आज़ादी में जिनका योगदान था, उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। उनके प्रति हम लोग पूरे बिहार की महिलाओं के तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन और हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज थे छत्रपति शिवाजी। तो सर, मैम ने जैसा कि बताया अभी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे जो है कि स्टैचू एस्टेब्लिश होने वाली है, तो उसमें आपका क्या नज़रिया, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये जो बैनर देख रहे हैं, पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान, ये पूर्णतः सामाजिक संस्था है। इसमें न कोई पद है न कोई पदाधिकारी है। इसमें इस समाज के जितने भी लोग हैं सब समान रूप से अधिकारी हैं। उनका कर्तव्य दायित्व उतना ही है जितना मेरा है। हम लोगों ने ये जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के बैनर तले स्टैचू ऑफ डिग्निटी के निर्माण हेतु जो यहाँ पर महापंचायत बुलाया, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला है कि पिछड़ों, दलितों, शोषित का जो इतिहास है उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। उसको कैसे हम जिंदा रखें, उस पहला हुआ। दूसरा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपों के छत्र, जिन्होंने शोषित, दलित और कमज़ोर वर्गों को मान सम्मान दिलाया, उनको कैसे हम संरक्षित सुरक्षित रखें, उसी को ध्यान में रख करके स्टैचू ऑफ डिग्निटी के निर्माण हेतु यहाँ पर हम लोग ने महापंचायत बुलाया है और सरकार को से माननीय मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, लिखित में भी दिया गया है और हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इसकी घोषणा करे कि यहाँ पर्यटन के विकास के साथ साथ ये कुर्मी कुल गौरव छत्रपति शिवाजी के स्टैचू का निर्माण करे, बजट का प्रोविज़न करे। यही हम लोग का। सर, सबसे पहले हम चाहें कि आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत कुमार जी,
तो ये जो यहाँ पे पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान का जो आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्तियाँ स्थापित होगी, तो इससे बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ के बिहार के वासियों को इससे क्या लाभान्वित होंगे या उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चाहें कि आप थोड़ा सा बताएं। बिहार के लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। बिहार के लोगों को यहाँ घूमने का, टूरिज्म का अवसर प्राप्त होगा। लोग बाहर से आएंगे, बिहार के बाहर से भी आएंगे तो यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए। जिस तरह से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति लगा है, उसी तरह से यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ भी टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। तो सर एक बार आप अपना शुभ नाम बताएं कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार, पटना। दीपक कुमार, पटना से। पटना से हैं। तो आप चूँकि पटना के ही प्रॉपर लगते हैं, तो पटना में इस चीज़ की क्या छवि पड़ने वाली है? इस चीज़ से हमारी सभ्यता और संस्कृति से तो चूँकि ये जुड़ा हुआ है ही है, बट क्या इसका एक जाति विशेष पे ही इसका असर पड़ेगा या सभी धर्म पे, सभी जाति के लोगों के, सभी के लिए ये संस्कृति की, ये गौरव की अनुभूति की बात है? देखिए, जहाँ जाति विशेष की बात है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कभी जाति विशेष के लिए काम नहीं किए। उन्होंने पूरे अपने भारतवर्ष के लिए अपने समय में काम किया था, और इसीलिए हम लोग उनके मूर्ति निर्माण के लिए यहाँ आज महापंचायत रखे। और समाज पर इसका अच्छा से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उसका कारण वही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबों के थे, किसी एक के कभी नहीं रहे। और ये हम लोग जो कुर्मी पटेल समाज हैं, ये हम लोग हमेशा से शांति के संवाहक रहे, संवेदक रहे, दूत रहे। तो सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप आगे आएँ और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे दर्शकों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिहार में जिनको छत्रपति शिवाजी राय के बारे में पूरी तरह से या तो जानकारी नहीं है या उनके इतिहास के बारे में वो पूरी तरह से जानते नहीं हैं। चूँकि आप लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी है, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से या आपके स्रोत के जरिए हमारे दर्शकों को अगर इसकी जानकारी पहुँच सके, उनके बारे में वो अच्छे से जान सके कि यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और ख़ास करके छत्रपति शिवाजी राय के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, जो कि छत्रपति उनको कहा जाता है। तो इसके पीछे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अवगत करा हमारे जनता को। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं कि आजकल बच्चे लोग को जानकारी नहीं है। अगर यहाँ स्टैचू आप बना देते हैं, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, उस पर उसका नाम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, सब क्रियाक्रम क्या किए हैं, क्या कर्मठ काम किए हैं, ये जानकारी जब घूमने लोग आएंगे तो पढ़ेंगे, लिखेंगे और एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और अपने आप में कर्मठता उसमें बढ़ेगी। जानकारी हमसे आपसे होगी, लेकिन जब यहाँ घूमने आएंगे तो कितने लोगों को जानकारी उनके बारे में मिल जाएगी। आज क्यों नहीं जानकारी हो रही है? आप सवाल बोले, जानकारी क्यों नहीं है? पूरा बिहार में कहीं भी शिवाजी का एक स्टैचू नहीं है, तो क्या जानकारी मिलेगी? हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ पूरे विश्व भर में इनकी विख्यात है। बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में कहीं नहीं है। अगर यहाँ हम 250 स्क्वायर फीट का हाइट में बना देते हैं तो कितने लोग घूमने आएंगे? कोई समाज के कोई बंधन इसमें नहीं है। ये टूरिस्ट बनाइए और वो इतिहास लिखे गए हैं, उसको लोग भुला रहे हैं। ये भुला रहे हैं लोग कि क्या इतिहास लिखे हैं। आप सही बात सवाल पूछें कि कोई बच्चा जानकारी नहीं, जो बच्चा छोड़ दिए, युवा तक जानकारी नहीं हो पा रही कि शिवाजी है कौन। तो इनके लिए आप इतना बड़ा काम किए हैं, वो हमारे पूर्वज थे, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर इनका स्टैचू लगा देते हैं, कितने लोग आएंगे देखने के लिए? सभी समाज के धर्म के लोग आए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समाज को देखेंगे, तो एक उनका अनुशंसा करेंगे। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था, और उस समय है सो अंग्रेज़ों ने शिवाजी महाराज के महल को है सो अपने अधिकार में कर लिया था। उनका लालन पालन पूरी तरह से उनकी माँ ने ही किया है। तब उन्होंने अपनी माँ के पास गोद में बैठे हुए थे, तब उनकी माँ ने बोला से शिवाजी, शिवा बोलते थे बचपन में वो अपने बेटे को, बोली शिवाजी देख वो है ना, ये किला जो है वो किला है सो हम लोग का है। मुझे एकदम एक पैसे में बर्दाश्त नहीं होता है कि वो है सो मुगलों के है। अगर तू मेरा बेटा है ना, सच में तू मेरा बेटा मानता है हमको, तो वो झंडा है सो तू है सो मुझे ला के दो। तब शिवाजी ने बोला माँ मेरी तो अभी इतना मैं उम्र भी नहीं है और उनकी संख्या अधिक है, हमारी संख्या कम है, मैं नहीं करूँगा। तो बोले कि तुम मेरा बेटा हो के ऐसी बात बोलता है।
तुम हाथ में चूड़ी पहन लिया, मैं आज भी है सो जाके है सो युद्ध करके मैं उसने करूँगी। तब उन्होंने वही हिम्मत लिया कि नहीं, जब मेरी माँ इस उम्र में हो के अंग्रेज़ों से मुगलों से लड़ना चाहती है तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने अपने है सो 16 वर्ष की उम्र में ही अपने छोटे छोटे बच्चों का गुट बनाया और 2 गुट से एक तरफ से है सो आगे से गुट को भेजा अपने साथियों को और दूसरा गुट पीछे से है सो, और दोनों तरफ से है सो महल को घेर के और उन्होंने अपना झंडा है सो अपना गाड़ा और मुगलों के झंडा को गिराया है। यानी कि युद्ध हमारे युद्ध कला में तो 16 ये शिवाजी महाराज जो है कि बहुत कम उम्र में ही आ गए। कि माता का बहुत बड़ा हाथ है जो उन्होंने है सो अपने बच्चे को ये हम आज कहते हैं कि महिलाएं को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बोलती हूँ महिलाओं को सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों का पालन पोषण। अगर हम बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे तभी तो हमारा बच्चा एक अच्छा युवा बन सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। आखिर 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने इतना बड़ा जीत कैसे हासिल कर ली? क्योंकि उनके है सो माता का है सो संस्कार अच्छा था, उनके गुरु के संस्कार अच्छे थे, उनके दादाजी के संस्कार, ये तीनों के संस्कार के तहत ही वो किए, क्योंकि वो पिताजी से तो बहुत है सो दूर रहते थे। इसलिए मैं कहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा हमारे समाज की महिलाएं आएँ और इसमें भागीदारी लें और अपना है सो अधिकार समझे, बताएं कि ये हमारा अधिकार है। जब तक हम एक नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपके पास आना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये जो बात राज्याभिषेक वाली है थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो आप विकिपीडिया कहीं भी हिस्ट्री में देख ले, वो कुर्मी कुल के थे। इसलिए हम लोगों ने पटेल वो लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया है कि यहाँ बिहार में जो हमारे ये बौद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, तो छत्रपति शिवाजी जिनका इतना बड़ा राज्याभिषेक हो, जिन्होंने और मुगलों से इतना अपना लड़ाई लड़े, तो उनका बिहार में गंगा नदी किनारे स्टेचू होना चाहिए। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो जो हमारे कुछ भी पूजा पाठ होता है तो शुरू से परंपरा आ रही है कि वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप तो शूद्र हैं इसलिए मैं आपका राज्याभिषेक नहीं करूँगा। तो उन्होंने जा कर के बनारस से वहाँ से उन्होंने एक व्यक्ति को लाया और उन्हीं से अपना राज्याभिषेक करवाए। तो इस तरह से लोग छत्रपति शिवाजी शासन किए, लड़े, मुगलों को खदेड़े, तो उनका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और मैं सरकार से ये भी मांग करती हूँ, पूरे बिहार की महिलाओं का, कि हमारे पाठ्यक्रम जो भी है हाई स्कूल तक में उनमें छत्रपति शिवाजी का एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, उनके बारे में जाने। जैसे और सभी राजाओं के बारे में जानते हैं तो छत्रपति शिवाजी के बारे में भी पढ़ाई पाठ्यक्रम में उनका चैप्टर होना चाहिए। ये हम सभी महिलाओं का अपने पूर्वजों को याद करते हुए एक उनसे मांग है कि सरकार इसको पाठ्यक्रम में लागू करे। और अभी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पाठक जी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि छत्रपति शिवाजी का कहीं ना कहीं किसी भी क्लास में उनके चैप्टर को जोड़ा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद मैम। आपने देखा कि कैसे यहाँ पे मंच पे इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे ब्रजेश कुमार ने बताया कि कैसे कुर्मी समाज, जो कि हमारा समाज में एक विशेष महत्व रखता है, तो इस अभियान का मुख्य जो भूमिका रही है वो यही रही है कि कुर्मी समाज को आगे लाया जाए। और चूँकि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छवि उस चीज़ पे भी अपनी एक विशेष छाप छोड़ रही है। और यहाँ पे इस अभियान के तहत लोगों का ये सरकार से मांग किया जा रहा है कि यहाँ पे वीर शिवाजी राजे महाराज की यहाँ पे एक भव्य मूर्ति की स्थापना की जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त अभियान चलाया जा रहा है, ये इन्हीं सभी बातों पे चल रही है। तो और हम इस बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे, तो उसके लिए हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को, इस मंच को कैसे देख रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मंच को बढ़िया से हम लोग देख रहे हैं कि शिवाजी का यहाँ पर मूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। और बेसिकली हम लोग भारत को कलम युग बनाना चाहते हैं, और इसलिए पूरे इंडिया में हम लोग सरदार पटेल सुपर 30 चलाते हैं। और अभी इंडिया में हमारा 37 ब्रांच है। क्योंकि हम लोग नेता तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ने का जो एक टाइम होता है वो बहुत नियत टाइम होता है। तो हम कलम युग से बिलोंग करते हैं, और इसमें हम लोग अभी आए हैं। और पूरे इंडिया में हम लोग का जो है 37 ब्रांच चल रहा है। और YouTube चैनल पर हम लोग जो है 5 से 12 तक जो है
मैथ और साइंस का वीडियो भी हम लोग तो देते हैं। सर ये चीज़ अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे जो लोग अभी जागरूक होकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनका एक मांग है सरकार से कि वीर शिवाजी राव की यहाँ पे मूर्ति बननी चाहिए। तो आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं? 100% सहमत है, मिलेगा। इस इसे- पर हम लोग पैरवी भी करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार में वीडियो हम ही लोग का, जो बिहार सरकार के स्कूल है स्मार्ट क्लासेस, उसमें वीडियो हम ही लोग का चलेगा, उसमें भी हम लोग मांग करेंगे। इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? इसका समाज के प्रति कैसा एक छवि है जो है, हालांकि हम जानते हैं कि आज जो हमारी जो है थल सेना जल सेना जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है। तो इस चीज़ से आप कैसे देखते हैं कि इनकी जो क्या ये सभ्यता और संस्कृति को जो जागरूक करने का जो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया पड़ेगा। जहाँ तक आप सेना की बात करते हैं तो आप जान लीजिए, पटेल समाज ही तीनों सेना का प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। आपका स्थल सेना की बात करें तो करियप्पा साहब रहे हैं, और जल सेना के बारे में तो जान ही करते हैं कि शिवाजी ने किए हैं, और वायु सेना में भी सबसे पहले जो है पटेल समाज के ही लोग हैं। तो इसलिए हम तो कलम युग इसलिए ही चालू किए हैं कि अगर जो बच्चे एनडीए का तैयारी करके अगर चाहते हैं देश को सेवा करना, तो उसके लिए हम लोग मुफ्त में उन लोग का हम लोग सेवा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक बार नाम बताएं, और ऐसे विद्यार्थी जो आपसे जुड़ करके इस आपका सेवा का लाभ लेना चाहें, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? कोई भी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं और मेरी मोबाइल नंबर है 9835448052। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सूर्यदेव छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगाने के लिए सरकार से अनुरोध करने के लिए आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें।